राहुल गांधी के नेता प्रतिपक्ष के तौर पर वो बोल रहे थे, तो लोकतंत्र की मर्यादा ये थी कि उन्हें सुना जाता वो क्या कहना चाहते हैं। लगातार सत्ता पक्ष के लोग डिस्टर्ब करते रहे, हो हल्ला करते रहे, टोका टाकी करते रहे और साधारण सदस्य नहीं कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, देश के रक्षा मंत्री, दूसरे कई मंत्री बीच बीच में उन्हें टोक रहे थे। और ये ना समझा जाए कि जो आपके दर्शक सुन रहे हैं जिन्होंने लोकसभा की कार्रवाई नहीं देखी होगी कि राहुल गांधी ने कुछ विवादास्पद बोला तब टोका टाकी शुरू हुई। जैसे ही राहुल गांधी ने शुरुआत की और सभापति जी को धन्यवाद कहा कि मुझे आज समय दिया आपने, उसके लिए धन्यवाद कहता हूं, तभी बीजेपी के सांसदों ने हल्ला करना शुरू कर दिया, भारत माता की जय, मोदी मोदी मोदी। ये कौन सी मर्यादा है, ये कौन सा लोकतंत्र है, ये कौन सा अनुशासन है, ये कौन सा तरीका है लोकतंत्र चलाने का। फिर उन्होंने बोला तो उन्होंने तो स्पष्ट कहा बिल्कुल। और मैं माफ़ी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे कुछ न्यूज़ चैनल तो अपने रिसर्च विंग से खाली ये काम लेते हैं, उनसे कहते हैं कि खोज के बताओ हम विपक्ष को किस बात पर घेर सकते हैं। विपक्ष की छोटी छोटी बातें, एक एक वाक्य, एक एक शब्द को मुद्दा बना के विपक्ष को नालायक सिद्ध किया जाएगा, विपक्ष को बेकार सिद्ध किया जाएगा, विपक्ष देशद्रोही है, विपक्ष धर्म विरोधी है और सत्ता पक्ष कुछ भी करता रहे। मोदी जी कहते हैं कि गांधी को तो कोई जानता ही नहीं था, गांधी फिल्म आने से पहले कोई टीवी चैनल कार्यक्रम नहीं करेगा, कोई सवाल नहीं पूछेगा कि आप इतनी अज्ञानतापूर्ण बात क्यों कह रहे हो। वो चाहे तो ये भी कह दें कि मैं तो बायोलॉजिकली पैदा ही नहीं हुआ हूं, मैं तो दूसरे तरीके से पैदा हुआ हूं, कुछ भी कह दें। हो सकता है, संभव है कि नेता प्रतिपक्ष के मुंह से भी एक दो शब्द ऐसे निकले हों, एक आध वाक्य ऐसा निकला हो जिस पर आपत्ति की जा सकती है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट हो गया था, लोकसभा के अंदर ही स्पष्ट हो गया था कि जब वो ये कह रहे थे कि अपने आप को हिंदू कहने वाले हिंसा की बात करते हैं, तो वो सीधे सीधे बीजेपी और आरएसएस और माननीय मोदी जी को टारगेट कर रहे थे, उनकी टीम को टारगेट कर रहे थे। और बाद में उन्होंने सफाई भी दी। तो इतना तो मीडिया को सहयोग करना चाहिए कि भाई बात को ठीक से समझो, गलत कुछ भी नहीं कर। अभी भाटी जी ने कहा कि देखिए हमारे लीडर ऑफ ऑपोजिशन बात रख रहे थे, टोका टाकी हो रही थी। टोका टाकी पे इतने परेशान है भाटी जी, 65 दलित जाने कलकुरुचि में गई है, वहां पे नेता प्रतिपक्ष को सस्पेंड कर दिया गया। इस पर आप कुछ नहीं कहिएगा। लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए चीखने चिल्लाने वाली जय संविधान दलित नॉर्थ साउथ वाली पार्टियां कुछ नहीं बोलेगी, छोड़ दीजिए। जय संविधान बोलने वाली पार्टियां वैसे बंगाल में तालिबानी जो कृत्य सामने आया उस पर भी कुछ नहीं बोलेगी, मुंह पर पट्टी बांधकर बैठ जाएगी, छोड़ देते उसको। तहसीन ने इससे पहले कहा था कि हर दंगे को देखना नाविका, हर दंगे में जो 2002 के बाद हुआ है भाजपा का दूसरी साइड पर होता है, उनको फायदा होता है। ये तहसीन जी की शक्ल दिखाना एक बार जरा। ये तहसीन जी बताइए, जो 1990s के बाद जो मुंबई में दंगे हुए उसमें किसको कांग्रेस ने दोष दिया था? उद्धव सेना को। उद्धव सेना की गोद में आप आज बैठे हैं। आज तहसीन पूनावाला और कांग्रेस पार्टी उद्धव सेना, जिसको ये दंगाई नंबर 1 कहते थे, बीजेपी से बड़ा दंगाई इनको कहते थे, उनकी गोद में बैठकर ये सेकुलरिज्म बचा रहे। ये मुस्लिम लीग के साथ बैठकर सेकुलरिज्म बचा रहे और वहां पे फुरफुरा शरीफ के साथ बैठकर सेकुलरिज्म बचा रहे। अगर हिंदू हिंसक है तो एक बार बोल दीजिए इस्लामिक जिहाद है। कश्मीर में जो हुआ उसको इस्लामिक जिहाद कहा है आज तक आपने? इस्लामिक जिहाद कह नहीं सकते। अगर कोई बम लगाकर फट जाता है एक नारा लेकर धर्म का, उसमें ये कह नहीं सकते कि ये इस्लामिक जिहाद है। वहां पर कहते हैं टेरर हैज नो रिलीजन। पर लिंचिंग का रिलीजन हिंदू, हिंसा का रिलीजन हिंदू, सारी जो गंदी चीजें हैं उसका रिलीजन हिंदू कैसे आ जाता है भाई?